रविवार 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के एक दिन पहले जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में मॉक ड्रिल हुई। मॉक ड्रिल में डाक मतपत्रों और ईवीएम के मतों की गिनती से लेकर राउंडवार परिणामों की घोषणा तक की रिहर्सल की गई। मॉक ड्रिल का जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जायजा लिया। उन्होंने खुद गणना कक्षों में जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, जिला पंचायत की सीईओ जयती सिंह सहित 8 विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। मॉक ड्रिल में डाक मतपत्रों और ईवीएम के मतों की गणना के लिए नियुक्त सभी गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल हुए। जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना कल रविवार 3 दिसंबर की सुबह 8 बजे से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के भवन में प्रारंभ होगी। दोनों भवनों में 4-4 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गणना अलग अलग कक्ष में की जाएगी। मतगणना की शुरुआत डाक मतपत्रों की गिनती से होगी और इसके खत्म होने का इंतजार किए बिना सुबह 8:30 बजे ईवीएम के मतों की गिनती भी शुरू करा दी जाएगी। मतगणना की जो संपूर्ण तैयारी है उसको लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। थोड़े बहुत जो अब फाइनल टचेस देने हैं वो हम लोग दे रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है और जैसा आप लोगों ने भी भ्रमण करके देखा, पर्याप्त स्पेस है, कमरों में भी पर्याप्त जगह दी गई है। जहाँ थोड़ा बहुत स्पेस क्रैम्प्ड हो रहा है वहाँ भी व्यवस्था वायर मेश थोड़ा चेंज करके हम लोग उसको भी ठीक कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से शांतिपूर्ण तरीके से और अच्छी गति से हम लोग मतगणना कर पाएंगे। अधिकतम 18 राउंड में होना है, 16, 17, 18 यही 3 राउंड हैं। लगभग इक्वलाइज रखने की कोशिश की गई है कि सभी विधानसभाओं का साथ साथ ही मतगणना का कार्य समाप्त हो जाए। और पोस्टल बैलेट के लिए भी 500 प्रति टेबल के मान से टेबल्स लगाई गई हैं, तो वो भी हम लोग समय रहते उसकी भी पूर्ति कर लेंगे। उसमें भी 3 कॉम्बिनेशन है, जिसमें कम पोलिंग स्टेशन है उसमें 14 है, मीडियम वाले में 16 है और जिसमें 300 से ज़्यादा थे उसमें 18 टेबल लगाई गई। सबकी टाइमिंग भी अलग अलग है। जैसे जो कर्मी होंगे जो मतगणना कर रहे होंगे उनका 6 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है और उनकी एंट्री अलग से है। और जो मतगणना एजेंट आएंगे उनका रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे से है और उनकी एंट्री बिल्कुल अलग से है और वो बाहर से ही अपने अपने कक्ष में एंट्री करके अपने यथास्थान बैठ पाएंगे। अभी मॉक ड्रिल चल रहा है, लोगों को बिठा के देखा जा रहा है कि उनके सामने जहां काउंटिंग एजेंट को बिठाया जाएगा तो वहां पर्याप्त स्थान है या नहीं, और वही देख के जो अंतिम थोड़े बहुत और परिवर्तन की आवश्यकता होगी उसको हम लोग करेंगे। कल मतगणना है और कल काउंटिंग डे पे संपूर्ण व्यवस्था लगाई गई है। इसे 3 टियर में लगाया गया है, जिसमें सीएपीएफ है, एसएएफ है और जो परिसर और के आसपास का मैनेजमेंट है वो जिला बल कर रहा है। और कल क्योंकि ओवरऑल पूरी व्यवस्था देखी जानी है तो उसमें गेट नंबर 1 जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है वो बंद रहेगा। उसके बाद आईसीएच गेट से पोलिंग एजेंट्स और मतगणना जो एजेंट हैं, पोलिंग एजेंट्स और मतगणना में लगे जो कर्मचारी हैं उन्हें एंट्री दी जाएगी। उसके बगल वाले गेट से मीडिया और फूड की जो गाड़ियां हैं उन्हें एंट्री दी जाएगी और ऑफिसर्स, ऑब्जर्वर्स और अन्य जो लोग हैं उनके लिए जो गेट नंबर 3 जिसे कहते हैं, जो मेन गेट है काउंटिंग सेंटर के पास, वहाँ से एंट्री दी जाएगी। इसमें हमने पर्याप्त बल लगाया है, जिसमें करीब 500 का बल जिले से लगाया गया है और एक्स्ट्रा बल भी डिप्लॉय किया गया है। काउंटिंग के बाद भी संवेदनशीलता को देखते हुए जिले में रिजर्व बल और सेंसिटिव पॉइंट्स पे फोर्स डिप्लॉय किया गया है।